नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए जो अपडेट है वो स्टेटहुड को लेकर है। और जिस तरह से आप जानते हैं जो कि यानी 2019 के बाद जो ही जम्मू कश्मीर एक राज्य से यानी स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बना, तो आपने देखा किस तरह के हालात हुए, जहां पर यह कहा गया था कि खुशहाली ही खुशहाली होगी, रोजगार ही रोजगार होंगे, आम जनता को राहत मिलेगी। यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद किस तरह के हालात हो, अब जब साफ तौर पर जानते हैं। लगातार विपक्षी दल भी चाहते थे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, ताकि एक चुनिंदा सरकार है, जम्मू कश्मीर की जनता अपने मुद्दे उन तक रखे, ताकि उनकी परेशानियों का समाधान हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अगर बात कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द मिलेगा। आज वही अमित शाह का बड़ा बयान आया है कि पहले इलेक्शन, उसके बाद मिलेगा आपको स्टेटहुड का दर्जा। क्या लगता है अमित शाह जी ने किस तरह से ये बयान दिया है? और उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा एक जो कि इंटरव्यू के दौरान के, और साथ ही साथ ये बात जो दिल्ली से निकल कर आई, उन्हें जब ये पूछा गया कि स्टेटहुड के दर्जे के लिए, उन्होंने कहा कि हालात सामान्य नहीं है। यानी हालात जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं होगा, तो उस तब तक यानी कि स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलेगा। अरे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहला ऐसा जो राज्य होगा जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, और उसी के चलते जिस तरह से लद्दाख को अलग यूटी में कन्वर्ट किया गया था, तो लद्दाख के लोग काफ़ी खुशहाल थे, उन्होंने बड़े ही खुले हाथों से स्वागत किया था, खुशियां मनाई थी। अब आए दिन देख रहे हैं, अब लद्दाख के लोग भी सड़कों पर है। उनका ये कहना है कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ वापस जोड़ा जाए। यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि यूटी बनने के बाद आम जनता के क्या हालात है, क्या वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते। और जिस तरह से अमित शाह जी कह रहे हैं लगातार कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, आप भी जानते हैं, वो सबमिट फिलहाल हो चुकी है। और उच्चतम न्यायालय ने भी जो एक पटिशन दायर हुई थी, याचिका दायर हुई थी इसी को लेकर, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, वो भी फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी गई है। और उसी के चलते अमित शाह का यह बड़ा बयान कि अब इलेक्शन पहले करवाए जाएंगे, फिर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। यानी डिमोशन हुई है। और आज आम जनता भी चाहती है, विपक्षी दल भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और तब जाके कोई एक चुनिंदा सरकार हो जो जवाबदेही हो आम जनता की। आज तो सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर की बात में, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य था जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नर राज रहा है, और वही आप देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह के प्रदर्शन जो हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह जी ने कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, यही देश के गृह मंत्री जब ये दौरा करते हैं जम्मू कश्मीर का, तो केंद्र में जाकर, दिल्ली में जाकर ये बड़े बड़े बखान करते हैं, कहते हैं हालात बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य है। आज इन्हें हालात नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं इन्हें ये समझते हैं अच्छी तरह से, पर यह है कि बताना नहीं चाहते कि कहां कहां कमियां रही हैं, किस तरह से जनता आज ऊब चुकी है। और जनता भी चाहती है कि कोई चुनिंदा सरकार आए, ताकि जवाबदेही हो जनता के सामने उन लोगों की। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात थी स्टेटहुड के दर्जे को लेकर। और वहीं आप जानते हैं कि जिस तरह से स्टेटहुड के दर्जे को लेकर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए, विपक्षी दलों ने भी कहा कि जल्द से जल्द एक पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी डिमोशन हुई है, प्रमोशन नहीं हुई। उसी के चलते कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी मिली जिन्होंने आवाज़ उठाई कि सबसे पहले स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। वहीं पर अमित शाह जी के भी एक बयान, पहले पुराना बयान अगर देखा जाए, उन्होंने भी कहा था कि जल्द स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। पर अमित शाह जी का इस तरह से ट्विस्ट कर जाना अपने बयान से, और यह शर्त रखना कि पहले इलेक्शंस होंगे, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, ये क्या क्या दर्शाता है। और साथ ही साथ अगर कहेंगे, अमित शाह जी का इलेक्शन की तरफ ध्यान है। उन्होंने ये कहा हालात सामान्य नहीं है। अब हालात कौन से सामान्य नहीं? उन्होंने कहा आतंकवाद को लेकर। पर अमित शाह जी से हम एक सवाल जरूर करना चाहेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हालात बिल्कुल सामान्य, कोई रोड पर नहीं दिख रहा, प्रदर्शन नहीं दिख रहे। अमित शाह जी, हम आप तक ये सवाल जरूर रखना चाहेंगे, आप पारदर्शी नेता, आप दिल्ली में बैठकर यहां तक की बातें जानते हैं, पर क्या लगता जो जम्मू में हालात हैं, जो जम्मू में हो रहा है, क्या आप तक वो पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया, या पहुंचाया गया आप देखना ही नहीं चाहते, उन चीजों को नजरसानी ही नहीं करना चाहते हैं? जिस तरह से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करें पीएम पैकेज के तहत, जो हमारे माइग्रेंट जो है कश्मीरी पंडित हैं, वो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर है। हमारे डेली वेजर्स, जिनके लिए आप लोगों ने
मैनिफेस्टो में भी रखा था आपकी पार्टी ने में कि आते हुए सबसे पहले आप लोगों का मुद्दा हल करेंगे। अब रह गए हमारे होमगार्ड, वो तो चिल्ला चिल्ला कर बेचारे अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, जितने पैसे मिल रहे हैं उन्हीं में गुजारा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने वो वायदा किया था कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार आएगी तो हम होमगार्ड्स का मसला हल करेंगे। आज वो भी जूं का तू पड़ा, यानी मसले पे मसले पड़े हुए हैं। आए दिन आप देख रहे हैं आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, अब तो वीडीसी एसपीओ ने भी कल प्रदर्शन कर डाला। और साथ ही साथ अगर कहेंगे तो लगातार आप लोगों को इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है कि पहले जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, क्या उस समय इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे? ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। कंपेयर कीजिए, और जनता भली भांति जानती है। और अब आदेश पे आदेश निकल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना होगा, और उसके बाद अब डिमोलिशन ड्राइव यानी एविक्शन, जो लैंड एविक्शन के आदेश आ रहे हैं लगातार। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता भी, अपने देश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कि जो 5 मरले तक जिनके पास उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। वहीं पर जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो कुछ और दर्शा रही है। और ये भी कहा गया था एलजी महोदय के द्वारा, जो भाजपा के जो नेता है वो लोग ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों को छेड़ा नहीं जाएगा। अब नई बस्ती की अगर बात करें तो कल किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ कि लोगों की छोटी छोटी दुकानों, इरिगेशन के द्वारा उन्हें नोटिस आए गए। आखिर चल क्या रहा है हमें भी समझ नहीं आ रही। एक तरफ से आप कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि जो कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसमें कोई भी इंटरवेन नहीं कर सकता। फिर आप जनता को जाकर आश्वासन भी दिलवाते हैं। तो हम निवेदन करते हैं आप लोगों से, कोई ना कोई स्पष्टीकरण जरूर दीजिए, जनता को असमंजस में मत डालिए। हालात किस तरह के हैं आप लोग भली भांति जानते हैं। और हम केंद्र के मंत्रियों से, केंद्र के नेताओं से उनसे भी निवेदन करते हैं, आप इलेक्शन को छोड़कर, पर उससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के जनता के मुद्दों को देखिए, उन्हें हल करने का प्रयास करिए। इलेक्शन तो होते रहेंगे, तो क्या लगता है अमित शाह जी को, क्या आप ये सोचते हैं कि इलेक्शन होगा, अगर भाजपा जीतेगी तो तब स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, अगर भाजपा नहीं आती है यानी भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो क्या जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलेगा? ये बड़े सवाल रहेंगे। अब किस तरह से, किस कदर ये कहते हैं, एक तरफ से आप कहते हैं कि इलेक्शन अगर करवानी है तो ये काम है इलेक्शन कमीशन का, और आप खुद ही वाजे कर देते हैं कि कहते हैं कि इलेक्शन होगी तो उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। यानी आप ये दोहरे मापदंड ना अपनाइए, आप जनता की परेशानियों को समझिए, आप जनता के मुद्दों को समझिए। क्या लगता है अमित शाह जी, आपके नेता जो है, आपके पूरा जो संगठन यहां पर बैठा है, या तो आप तक बात पहुंचाते नहीं पूरी तरह से, या आप उन्हें बोलने नहीं देते, या यूं कहे आप तक बात पहुंचती है पर आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? ये मुद्दे हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई भाजपा का मुख्यमंत्री हो जम्मू कश्मीर का, क्योंकि बड़े बड़े राग इलाके, आपने कहा अब्दुल्ला ने शासन किया, आपने कहा मुफ्ती ने शासन किया, आपने कहा कांग्रेस ने शासन किया, तो आप करिए ना शासन, पर सबसे पहले जनता के मुद्दों को हल कीजिए। और इलेक्शन तो ये कहेंगे, जरूर कहेंगे, ये जनता पर यानी कि जनता पर डिसाइड करती है, जनता ही सरकारें बनाती है। इस बार किसकी सरकार होगी ये हम भी नहीं जानते, पर पूरा अगर कहेंगे ये जनता ने डिसाइड करना है। जिस तरह के हालात हैं, हमारे हर कोई आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, युवा हमारे बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं। आपने कहा था धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद नौकरियां ही नौकरियां होंगी। अरे नौकरियां तो हमें मिली नहीं, पर घोटाले ही घोटाले हमें जरूर देखने को मिले। फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला इतना बड़ा हुआ, जेकेपीएसआई का घोटाला हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का घोटाला हुआ, जेई का घोटाला हुआ, यानी घोटाले ही घोटाले। और उन्हीं कंपनियों को आप लोग टेंडर दे रहे हैं एग्जामिनेशन के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, और युवा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, यानी कोई सुनवाई नहीं है। और साथ ही साथ कहेंगे, भाजपा का नेताओं का एक डेलीगेशन दिल्ली में गया था एलजी महोदय की शिकायत करने, और वहां से पड़ी उन्हें फटकार। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलजी राजा हैं, उनका हर फैसला आपको मानना होगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो आप खुद सोचिए क्या है वहां पर जाकर, यानी भाजपा के नेताओं की क्या वैल्यू वहां, या भली भांति समझते हैं। हम सच कहने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में जो एलजी है मनोज सिन्हा बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उसे खुश हो या ना खुश हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके वो वहां के एलजी और अभी फिलहाल एलजी ही रहेंगे। और आप लोगों कुछ भी करिए, आपको अगर आपत्ति है वो आपकी परेशानी है, उससे कोई लेना देना नहीं। एलजी जिस तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो वहां के राजा है जम्मू कश्मीर के।
और खुद सोचिए, अगर इतनी बात कह दी है, यानी उनके फैसलों में कोई भी भाजपा के नेता कोई भी इंटरवेन नहीं कर सकते या उनके फैसलों की खिलाफत नहीं कर सकते। पर यही सोचने वाली बात है, फिर भाजपा के नेता आश्वासन क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल रहेगा। सॉरी, सवाल रहेगा कि नई बस्ती के लोगों को कहा कि नहीं टूटेगा, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी को लिख कर दे दिया कि जी आपके आपके घर ने आपको आप जो लिखवाना है लिखवा लीजिए। अरे आपके हाथ में है क्या? ये पूछना चाहते हैं आप, क्यों जनता को वर्गला रहे हैं, हमारे डेली वेजर भाइयों को? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आपकी कमेटियां कहाँ गई जनाब? आपकी कमेटियां भी गायब हो गई हैं। फिर अमित शाह जी, आप इन हालातों को एक बार केंद्र में जाकर कहते हैं, दिल्ली में जाकर हालात सामान्य हैं, जब यहाँ पर आप रैलीज निकालते हैं, यहाँ पर आगमन आपका होता है, और अब आप कह रहे हैं जी स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक इलेक्शंस नहीं होते। ये आपका दोहरा मापदंड क्यों है? जब आपके काम की बात होती है तो आप कहते हैं जनाब हालात सामान्य नहीं, अब आपके काम की बात नहीं होती है तो आप कहते हैं नहीं तब ऐसे ही होगा। यानी इस तरह की चीजें कर कर आप क्या बताना चाहते हैं? क्या लगता है इसमें भी कोई पॉलिटिकल सियासी स्टंट है, या इसके पीछे भी कोई बड़ा राज है कि आपने साफ तौर पर जनता को कहा कि आपको तब इलेक्शन के बाद ही आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा? क्या लगता है आपको, आप पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए, या आपने पूरा ये सोच लिया है कि इलेक्शन जीतने के बाद भाजपा का ही मुख्यमंत्री आएगा जम्मू कश्मीर का? ये बड़ा सवाल रहा कि पर मुद्दे क्या हमारे आज तक धारा 370 और 35A के बाद क्या क्या मुद्दे सामने आए हैं वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वो हमारे मुद्दे नहीं बल्कि हमारी जनता के मुद्दे हैं, हमारे युवाओं के मुद्दे हैं, जिसे हम हमेशा सामने लाते हैं और लाते रहेंगे। फिलहाल देखना यह है कि अमित शाह जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया थी डिलिमिटेशन कमीशन की वो फिलहाल पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। अब किसी समय भी इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है, और देखना यह है कि इलेक्शन कब होते, कब अनाउंसमेंट होती है, और क्या लगता है कि आने वाले समय में एक चुनिंदा सरकार का होना जम्मू कश्मीर के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की जनता की कहीं सुनवाई नहीं है, और बार बार नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम LG से बात करेंगे, हम उससे बात करेंगे। बातें करते करते तो 5-6 साल गुजर गए जनाब, और कितने साल। हमारी जनता को मत वर्गलाइए, अगर आपके हाथ में नहीं है तो वर्गलाई की मत ना बोल दीजिए सीधा, और जनता को परेशान मत कीजिए, क्योंकि जनता के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। एक तो हमारे डेली वेजर्स हैं, एक तो हाल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी है, PM पैकेज एम्प्लॉइज हैं, हमारे SPUs हैं, हमारे होम गार्ड्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, और साथ ही साथ कहें हम जो ये कहेंगे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स हैं, VDCs SPOs हैं, जिन्हें आपने देखा प्रदर्शन हुआ एक, और उसके बाद VDCs की भी चक्कर पड़ा हुआ है। यानी अलग तरह से एक घेराव डाल कर रखा हो आपने, ऐसे एक तरफ से ऐसे उलझा दिया जनता को, जनता समझ नहीं आ रही वो करे तो करे कहाँ और जाए तो जाए कहाँ, सुनवाए कहाँ। तो आज सड़कों पर आप हालात दीजिए, फिर आप कहिए कि हालात सामान्य है या नहीं है। आतंकवाद का तो खात्मा करिए, वो ज़रूरी भी है, जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं, पर उस जनता का क्या जिसने आप पर विश्वास जताया? आखिर कब होंगे उनके मसले हल? पिछले 8 साल अगर आप बात करें अभी तक की, तो तब तक अगर आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक मुद्दा भी हल करते तो हो जाता। अब आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात थी कि हमारे पहला ऐसे राज्य था जिसे डिमोशन हुई है, जिसे प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन, लोगों को डिमोशन मिलती है। पहला ऐसा राज्य होगा जम्मू कश्मीर जिसे डिमोशन किया है, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चलिए, अब अमित शाह का बड़ा बयान है कि जो स्टेटहुड का दर्जा वापस तो मिलेगा, पर इलेक्शन होने के बाद। चलिए, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमने जो भी बातें आप तक रखी, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के मुद्दे हैं, ये हमारे नहीं बल्कि आपके मुद्दे, जो हमने अपने माध्यम से यहाँ के देश के गृह मंत्री तक लाए हैं। कि आप एक तरफ से कहते हैं हालात सामान्य नहीं है, और जब यहाँ से दौरा कर कर जाते हैं केंद्र में, कहते हैं अपनी वाई लूटने के लिए कि लोगों को दिखाने के लिए हालात सामान्य हैं। अब स्टेटहुड के दर्जे की बात आई तो आपने कहा हालात सामान्य नहीं है, जब इलेक्शन होंगे हालात सामान्य होंगे, फिर आप स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। तो आपने खुद ही कहा था कि जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलने वाला, तो ये दोहरे बयान क्यों सर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।